टू और यूट्यूब चैनल ग्रेड ए अनकट। तो हम क्या देख रहे थे, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सीरीज़ हमने चालू कर ली थी, वहाँ पे हमने आरबीआई रिलेटेड स्कीम्स ख़त्म कर दिया है, जैसे लीड बैंक स्कीम, एलआरएस हो गया, पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड स्कीम, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, ये सभी स्कीम हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे दो स्कीम बची है हमारी। ठीक है, कौन सी? एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाली और दूसरी होगी गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम। ठीक है, एज ऑन डेट ये वाली स्कीम फंक्शनल तो नहीं है, लेकिन हमको इसके ऊपर भी देखना है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट और इसका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अभी स्टॉप कर दिया है ये स्कीम के अंतर्गत। तो ये चीज़ें थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस रिलेटेड स्कीम्स। तो उसमें हमने नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 देखा है, उसी के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 का कंपोनेंट भी हमने देखा है। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी, बेसिकली फॉर माइनर। तो ये भी हमने देख ली है। लेक्चर 8 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन, ये लेक्चर 9 में हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ये हमने लेक्चर 10 में कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, दैट इज किसान विकास पत्र। उसके बाद हम सुकन्या समृद्धि योजना भी पढ़ेंगे। ये देखिए 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर की जो स्कीम है ये बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आती है। उसमें से हमने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तो खत्म कर लिया है। अभी हम किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना के तरफ जाएंगे। लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम में ये 3 हो ही नहीं रहे होते, इसके साथ साथ बाकी स्कीम्स भी यहाँ पे होती है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स किसान विकास पत्र। गाइज ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। देखिए यार बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो पढ़ा रहे वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है करके। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे, अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगे तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करिएगा। वी ऑल वेलकम आवर क्रिटिसिजम्स। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हमको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, सो किसान विकास पत्र पढ़ने से पहले थोड़ा स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, नाम में ही लिखा है भाई कि ये सेविंग रिलेटेड स्कीम है, जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट वाली स्कीम रहती है। और ये स्मॉल है, मतलब इनका अमाउंट या फिर जो टेन्योर बोलो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल सेविंग स्कीम नाम इनको दिया है। सो क्या है, दे आर गवर्नमेंट बैंक इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया दैट ऑफर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद अ फिक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। एम एट प्रमोटिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। ठीक है, घर घर की सेविंग्स सेव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि हर जगह बैंक ब्रांचेस नहीं हुआ करती थी, और हुआ करती थी भी तो वो लिमिटेड थी। फॉर एग्जांपल पहले पब्लिक सेक्टर जैसे कि एसबीआई की ब्रांचेस आपको दिख जाएगी हर जगह। अभी तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वाले ओपन कर रहे हैं, एक्सिस वाले ओपन कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। लेकिन क्या था पहले, तो पहले पोस्ट ऑफिसेस हुआ करते थे। सो ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था। सो इसी के अंतर्गत सेविंग स्कीम वाली कंसेप्ट गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी। सो ये जो स्कीम्स होती है, दी स्कीम्स आर प्राइमरीली मैनेज बाय हु, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत। यही तो हम पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वाली स्कीम्स। सो दी स्कीम्स आर प्राइमरीली मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्टर्ड थ्रू डेजिग्नेटेड बैंक्स एंड ओवर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस। और 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं। ठीक है, मतलब हर क्वार्टर के बेसिस के ऊपर ये चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। जैसे हमने नीचे दिया है कि 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर तक क्या स्टेटस रहेगा, ये हमने नीचे दिया है। तो अभी ये स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम है श्यामला गोपीनाथ कमेटी। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, किसके लिए, फॉर डिटरमाइनिंग स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट। कब, ये जनवरी 2023 में उन्होंने फॉर्मूला निकाला था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको जो यील्ड मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, समझ लीजिएगा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉर एग्जांपल 6.5% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो इसके ऊपर 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% से लेकर 1% तक मतलब 100 बेसिस पॉइंट तक ये एडिशन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, सो कौन सी कमेटी थी, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। इसकी ट्रिक देखिए,
कि इसको याद कैसे रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि स्मॉल सेविंग स्कीम के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो फॉर्मूला के बेसिस पे होते हैं, ये फॉर्मूला किस कमेटी ने दिया है, सो उसका आंसर आएगा श्यामला गोपीनाथ कमेटी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए श्यामला, सामला, समला, समोला, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब श्यामल, ठीक है। सो ऐसे ही जुगाड़ करके याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा अभी कि स्मॉल है, स्मॉल मतलब समाल, समल, श्यामल, ठीक है, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। सो क्या बोल रहा है कि 25 to 100 बेसिस पॉइंट्स हायर दैन दी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, ये हायर रहेगा। और अभी हर हाउस होल्ड्स के अंतर्गत जो कोई इंडिविजुअल्स होंगे ये स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करने के बाद ये पैसा कहाँ पे जाएगा, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाएगा, और इसका यूटिलाइज गवर्नमेंट कर सकती है टू फिनांस इट्स फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होती है, गवर्नमेंट की बोरोविंग, गवर्नमेंट का कर्जा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह लॉन्च करनी होती है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। तो यही फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड का पैसा यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली हम यहाँ पे डालते हैं। आपको थोड़ा अभी नीचे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल एनालिस्ट कराया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं उसके ऊपर हमको सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही ये है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट मतलब FD जिसको हम बोलेंगे टाइम डिपॉजिट, कितने साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए, तो कितना मिलता है 6.9%, ठीक है। ये देखिए भाई अच्छा है, नॉर्मली आप देखोगे तो नियर अबाउट 6.3% के आसपास आपको बैंक में FD के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये तो अच्छा है 6.9%। सो अगर याद रखना भाई कभी भी अगर FD बनानी है तो वो बैंक के अलावा आप पोस्ट ऑफिस में बना सकते हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की FD तोड़नी भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और बैंक में क्या कैसे हमारे पास नेट बैंकिंग रहता है हम तोड़ भी देते हैं। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये नॉर्मली कोई तोड़ता नहीं है। सो 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6.9%। अगर भाई 2 साल के लिए तो 7%, 3 साल के लिए तो 7.1%, अगर 5 साल के लिए FD बना रहे हो आप पोस्ट ऑफिस में तो 7.5%। इसके साथ साथ रिकरिंग डिपॉजिट भी आते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने आपका पैसा सेव होते जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर महीने अगर मुझे सैलरी आती है, मैं सोचता हूँ कि उसका कुछ हिस्सा रिकरिंग डिपॉजिट में जाना चाहिए, सो वो रिकर होता है, रिकर कट जाता है पैसा। सो इसके ऊपर आपको 6.7% मिलेगा। तो यह सब चीज़ें पोस्ट ऑफिस डील करता है। इसके साथ साथ किसान विकास पत्र जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर 7.5% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और किसान विकास पत्र कब मैच्योर होता है, 115 मंथ्स में, मतलब 9 साल 7 महीने, ठीक है। 9 ईयर्स मतलब कितना, 9 × 12 108 + 7, तो 115 महीने में ये जो किसान विकास पत्र में अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी वो डबल हो जाती है या फिर मैच्योर हो जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपको, 7.1%। सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के लिए है उसके ऊपर 8.2% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ये भी हम पढ़ेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए भी 8.2%, मतलब 60+ वाले जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी सेविंग स्कीम्स है। और इसके साथ साथ मंथली इनकम स्कीम भी है जिसके ऊपर 7.4% मिलेगा। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%, ये 2 साल में मैच्योर हो जाता है। ये ऑलरेडी स्कीम हमने पढ़ ली है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स किसान विकास पत्र। सो देखिए ये सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न कितको मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 8.2% सुकन्या समृद्धि और नेशनल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो यहाँ पे 8.2 है, ज़्यादा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ, फिर बाद में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिकली 1 अप्रैल 1988 को लॉन्च किया गया था। किसके लिए, तो स्पेशली किसानों के लिए। तो किसान का विकास हो जाए, मतलब किसान का डेवलपमेंट हो जाए, फार्मर्स डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए पत्र था। पत्र था मतलब सर्टिफिकेट था, एक इंस्ट्रूमेंट था कि जो कुछ फार्मर्स लोग थे अपनी जो कुछ जमा पूंजी होंगी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ महीने के बाद, पहले 5.5 साल हुआ करता था, ये 5.5 साल ये अमाउंट डबल हुआ करता था, ठीक है। अभी ये अमाउंट डबल होने के लिए 9 साल के आसपास लगते हैं, टाइम लगता है। तो किसानों के लिए था भाई। पहले ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम पे कोई KYC कंप्लाई करना नहीं था, तो मिस यूज़ के चांसेस हुआ करते थे। जैसे कि KYC नॉर्म्स ही नहीं तो पता नहीं चलेगा, किसी का पैन है पैन नहीं है, फिर भी आप ये स्कीम के अंतर्गत पैसा इन्वेस्ट
कर सकते थे। और एक और बात थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो मुझे एक पत्र मिलता था, वो पत्र मैं किसी को भी दे सकता था, जैसे मेरे बीवी को या फिर कोई फ्रेंड्स को या फिर कोई चुरा के भी लेके जा सकता था, फिर वो उसको रिडीम करेगा मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे। सो ये चीज़ें भी होती थी। सो इसीलिए ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 1988 में, वो 2011 में बंद करवाई गई थी और उसके बाद फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करके, मतलब जो कुछ उसमें खामियां थी उसको पूरा करके फिर से उसको रीलॉन्च करी गई 2014 में। तो ये हम पढ़ लेते हैं कि किसान विकास पत्र इज अ सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम फर्स्ट लॉन्च व्हेन 1 अप्रैल 1988। एग्जाम में आ सकता है 1988। किसने लॉन्च की थी? आरबीआई ने क्या? नहीं, इंडिया पोस्ट ने लॉन्च की थी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस घरों घरों के आसपास हुआ करते थे पहले। सो फार्मर्स के लिए ईजी हुआ करता था क्योंकि गाँव में पोस्ट ऑफिस थे, एटलीस्ट तहसील लेवल पे। इट वॉज सक्सेसफुल इन अर्ली मंथ्स बट आफ्टरवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमिटी अंडर सुपरविजन ऑफ श्यामला गोपीनाथ। ये वही कमिटी है जो हमने ऊपर देखा था। सो ही गेव द कमिटी गेव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट दैट किसान विकास पत्र कुड बी मिसयूज्ड, किसके लिए? फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी केवाईसी नॉर्म्स लाइक अ बियरर बॉन्ड ट्रांसफरेबल ऑफरिंग हाई डिग्री ऑफ अनोनिमिटी। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल था और अनोनिमिटी इसका नेचर था। ठीक है, अगर मैंने लिया तो मेरे नाम पे नहीं था वो। हेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्लोज दिस स्कीम एंड it was closed in 2011 and new government relaunched the scheme in 2014. So इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको? 7.5%, जो कंपाउंड होता है ईयरली कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब कंपाउंडेड ईयरली तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये डाले, वो लिमिट तो ज़्यादा है, 1000 रुपये डाले, इसके ऊपर आप अगर फॉर एग्जाम्पल 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा नियर अबाउट? ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे तो 75 रुपये, मतलब 1075। तो ये नेक्स्ट साल के लिए ये रिन्यू हो जाएगा, फिर इसके ऊपर 7.5% मिलेगा। ठीक है, फिर इसका भी ऐड होके थर्ड साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। सो ये ईयरली कंपाउंड किया जाता है और अमाउंट इन्वेस्टेड डबल्स इन 115 मंथ्स, मतलब 9 साल 7 महीने में ये चीज़ें चेंज होती हैं। अगर ये चेंज हुआ ना तो ये भी चेंज होता है, याद रखिएगा। सो इसीलिए इसका रिव्यू क्वार्टरली किया जाता है। यहाँ पे एक इमेज डाली है मैंने कि किसान विकास पत्र के बेनिफिट्स क्या है, जो हम नीचे ऑलरेडी पढ़ेंगे कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए कितना? 1000 रुपीज़। जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअल बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी है, जैसे मैं किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी किसी कारणवश डेथ हो गई तो भाई किसको पैसा मिलेगा? वो तो नॉमिनेशन फैसिलिटी है। लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट, अगर मैंने 10 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं तो ये किसान विकास पत्र मैं बैंक में लेके जाऊंगा और बैंक से लोन डिमांड करूंगा, तो बैंक मुझे नियर अबाउट 5 to 6 लाख के आसपास लोन दे सकती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो मैं लोन भी अवेल कर सकता हूँ। इसके साथ साथ जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 80C एक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और मुझे अश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि मैंने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 9 साल 7 महीने के बाद डबल हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते कि देखिए 1000 रुपये की आज वैल्यू जो होगी वो 2000 वैल्यू की भाई होगी गारंटी है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो चीज़ आज मुझे 1000 रुपये में मिल रही है शायद वो 10 साल के बाद 2000 में मिले, तो मेरा तो बेसिकली कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो सेव हो रहा है, नहीं तो ये भी पैसा अभी खर्च हुआ होता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी कौन कौन एलिजिबल है किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिविजुअल टू बी रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनआरआई के लिए नहीं है, वो रेसिडेंट सिटीजन चाहिए। सिंगल होल्डर भी हो सकता है या फिर जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, मेरा भाई या फिर मेरी बीवी या फिर कोई भी, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड्स, ये हम जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं अप टू 3 एडल्ट्स। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं। जॉइंट अकाउंट में भी 2 प्रकार के टाइप है, ए टाइप और दूसरा है बी टाइप। ए टाइप मतलब सभी के सभी डिपॉजिटर ऑपरेट करेंगे, और बी टाइप में जो 3 डिपॉजिटर है उसमें से कोई भी एक डिपॉजिटर ऑपरेट करेगा। माइनर भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकता है हु हैज़ अटेन एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, और इसके बिहाफ पे कौन करेगा? गार्डियन देखेगा चीज़ें। मतलब समझ लीजिए कि 10 साल हो गए, 10 साल के बाद फिर आपको नियर अबाउट 9 ईयर्स 7 मंथ्स, मतलब और 10 साल के बाद इसका पैसा डबल हो जाएगा। तो फिर जब 20 साल में एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने 10 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिए तो उसको नियर अबाउट यहाँ पे 20 लाख रुपये मिल जाएंगे, एजुकेशन वाली फ़ी निकल सकती है। तो इसलिए माइनर के लिए भी ये एलिजिबल है। इसके साथ साथ गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन ऑफ ए अनसाउंड माइंड। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि कोई पर्सन है जो मेंटली इल है, तो उसके बिहाफ पे गार्डियन भी
इन्वेस्ट कर सकता है। नोट देखते हैं, इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, मतलब मैं कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। समझ लीजिए मैंने आज ओपन करवा लिया और मैंने 1 लाख का किसान विकास पत्र खरीद लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर से 2 लाख का एक दूसरा किसान विकास पत्र खरीद लिया, फिर से मैंने 3 लाख का किसान विकास पत्र खरीद लिया। तो देखिए मैंने 3 ओपन करी है। जैसे हम एफडी ओपन करवाते हैं बैंक में कि मेरे पास जैसे जैसे पैसे मैं एफडी ओपन करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैं 1000 रुपये की एफडी करूँगा, कल मेरे पास पैसा है तो मैं 10,000 की नई एफडी क्रिएट करूँगा। सो ऐसे नए नए एफडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, मैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एफडी, तो एनी नंबर ऑफ एफडीज। सो सिमिलरली इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे और एक नोट है, अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, क्योंकि ये माइनर जो था वो 10 साल था, वो एलिजिबल था। जब वो 18 पहुंचेगा, अकाउंट होल्डर्स मस्ट सबमिट न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, क्योंकि अभी तक तो गार्डियन देख रहा था उसके बिहाफ पे, बराबर ये वाला, फॉर फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स एट देयर पोस्ट ऑफिस टू कन्वर्ट देयर माइनर अकाउंट इनटू अडल्ट अकाउंट। 18 साल हो गए तो फ्रेश KYC करनी पड़ेगी। डिपॉजिट मिनिमम यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 1000 रुपीज़, और उसके बाद इन द मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब 1100, 1200, 1300, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे है नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, बट पैन कार्ड इज कंपलसरी फॉर इन्वेस्टमेंट अबाउ 50,000। अगर आप 50,000 के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, और अगर आप 10 लाख के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इनकम प्रूफ भी होना चाहिए कि ये पैसा आपके यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्या है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो कैसे नेचर ऑफ वर्क है, काइंड ऑफ थिंग। सो ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये जो किसान विकास पत्र में जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं किसी बैंक के पास जाके उसको गिरवी रख के लोन भी उठा सकता हूँ। सो यही है प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट में बी प्लेज और ट्रांसफर्ड एज ए सिक्योरिटी by submitting prescribed application form at concerned post office supported with acceptance letter from the pledgee। pledgee मतलब फॉर एग्जांपल बैंक, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में कुछ तो भी अग्रीमेंट होगा, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि भाई मैंने LIC पॉलिसी ली है 10 लाख की, तो उसके अगेंस्ट में भी मुझे बैंक में लोन मिल सकता है। बस ये होता है कि LIC वाले क्या करते हैं उसमें कि जो पॉलिसी मेरे नाम पे होती है वो लियन मार्क किया जाता है बैंक के नाम पे ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर तो लोन है। अगर मैंने डिफॉल्ट कर लिया तो बैंक क्या कर लेगी, LIC के पास जाएगी और वो रिडीम कर लेगी। तो यही प्लेजिंग ऑफ अकाउंट है। सो प्लेजिंग मे बी मेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, RBI, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह चीज़ें हैं। तो हमने देखा भाई ये मैच्योर कब होता है, 9 साल 7 महीने के बाद, मतलब 115 महीने के बाद। अगर उसके पहले जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया अगर वो मुझे निकालना रहा तो क्या, प्री मैच्योर ऑफ अकाउंट देख लेते हैं। सो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं प्री मैच्योरली, मतलब मैच्योरिटी के बिफोर। लेकिन कौन से सर्कमस्टेंसेस में, तो पहला है ऑन ए डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, अगर मेरी डेथ हो गई तो, क्योंकि यह सिंगल अकाउंट है, और एनी और ऑल ऑफ द अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट। हमने देखा था ऊपर कि जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें मैक्सिमम 3 अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं। तो 3 में से 1 की या फिर 2 की या फिर तीनों की अगर डेथ हो गई तो वो प्री मैच्योरली क्लोज हो जाएगा। दूसरा, ऑन फोर फीचर बाय प्लेजी बीइंग गैजेटेड ऑफिसर। मैंने बोला था कि ये सिक्योरिटी मैं बैंक में गिरवी रख सकता हूँ। अगर मैंने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक इसको रिडीम कर सकती है, फोरफिच कर सकती है, जब्ती कर सकती है। तो इसके ऊपर भी प्री मैच्योर हो जाएगा क्योंकि बैंक अपना पैसा निकालेगा, तो ये हो सकता है। और थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑर्डर बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो मिलेगा। अभी देखिए कि जब प्री मैच्योरली क्लोज होगा तो प्रिंसिपल पेमेंट जो उसने इन्वेस्ट किया था वो तो पैसा मिलना ही है, उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन अभी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि अगर ये 115 मंथ्स तक चला होता तो 7.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैं बीच में ही तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर 2 साल 6 महीने के पहले अगर मैं क्लोज करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ये ग्राउंड्स के ऊपर 2 साल 6 महीने के पहले अगर क्लोज करवाना चाहते हो तो ये प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, इसके साथ साथ एक सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा जो हमने ऊपर दिखा था 4% वाला, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला, वो मिलेगा यहाँ पे। अगर 2 साल 6 महीने हो गए उसके बाद क्रॉस किए तो प्रिंसिपल तो मिल जाएगा, उसके साथ साथ 7.5% इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा, ठीक है।
सो यही यहाँ पे लिखा है, ऑन द क्लोजर ऑफ द अकाउंट एज अबाउ, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट अ रेट एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो 4% था, फॉर द कंप्लीट मंथ्स फॉर विच अकाउंट हैज बीन हेल्ड शैल बी पेएबल. However, if the account is closed at any time after the expiry of 2.5 साल 2 years and 6 months from the date of opening of account, the amount inclusive of interest shall be payable as per the provision as under. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि भाई ये देखिए कि ये मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, अगर 2.5 साल हो गए हैं लेकिन 3 साल से कम हो गए हैं तो उसको इतना पैसा मिलेगा, 1000 भाई 173 के आसपास, 1173. 3.5 साल ये वाला अमाउंट है 1211, 3.5 ईयर्स बट लेस देन 4 ईयर्स तो ये वाला अमाउंट है. ठीक है, ऐसे करके नीचे नीचे जाएंगे हम. 6.5 ईयर्स बट लेस देन 7 ईयर्स, यहाँ पे अगर प्री मैच्योरिटी क्लोज हो जाता है तो 1515 मिलेंगे. ठीक है, 1000 रुपये के ऊपर. और ऑन मैच्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट जो हमने देखा है 9 ईयर्स 7 मंथ्स अभी करंटली, तो आपको डबल पैसा मिलेगा 2000 के आसपास. तो ये टेबल के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन होंगे. और ये सभी कैलकुलेशन किस बेसिस पे है, आपका 2.5 ईयर्स खत्म होना चाहिए, मतलब 2.5 साल के बाद वाला ही है, क्योंकि उसके पहले तो आपको जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था वो मिलेगा प्रिंसिपल पे. अभी देते हैं कि अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो गई, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो कैसे पेमेंट मिलेगा, किसको, क्या ऑप्शन रहेगा. नॉमिनेशन तो है ही, तो वही देख लेते हैं. तो जब भी हम किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करते हैं हमको नॉमिनी देना पड़ता है. जैसे अगर मैं हूँ तो मैं मेरी वाइफ को नॉमिनी रख सकता हूँ, या फिर अगर नॉमिनी की अब भी डेथ हो गई तो फॉर एग्जांपल लीगल हेयर्स, मतलब मेरे बच्चे, उनको वो पैसा मिलेगा. सो व्हेन देयर आर नॉट मोर देन 3 सर्वाइविंग नॉमिनीज और लीगल हेयर्स, मुझे 3 नॉमिनीज वहाँ पे मेंशन करनी होती है, लेकिन अगर मैं भी मर गया और मेरे 3 नॉमिनी भी मर गए और लीगल हेयर भी कोई है नहीं. ठीक है, सो एट देयर ऑप्शन दे कैन कंटिन्यू the account and receive amount of deposit along with the interest on maturity in a manner provided for in this scheme as they had opened the account themselves. ठीक है, बेसिकली ये ऐसे बोल रहा है कि अगर डेथ होने के बाद लीगल हेयर्स या फिर सर्वाइविंग मेंबर नॉमिनी में से कोई भी बच रहा है तो वो अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है. अगर अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना है तो पैसा वापस मिलेगा. कैसे मिलेगा, जो हमने ऊपर देखा है वो 2.5 साल के पहले अगर हो जाता है तो भाई 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा तो वो उसके महीने के अकॉर्डिंग मिलेगा 7.5% के आसपास. अगर जॉइंट अकाउंट है तो क्या, क्योंकि जॉइंट अकाउंट हमने देखा था यहाँ पे 3 लोग नियर अबाउट जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं. सो इसमें से कोई भी एनीवन या फिर 2 लोग अगर मर गए, डेथ हो गई, तो सर्वाइविंग जो अकाउंट होल्डर होगा ही शैल बी ट्रीटेड एज ए ओनर ऑफ द अकाउंट एंड सच अकाउंट होल्डर मे कंटिन्यू द अकाउंट और मे क्लोज द अकाउंट. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है. टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, सॉरी. An account may be transferred from one individual to another subject to the condition that transfer is eligible to open an account under the scheme in following condition. मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी एलिजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं NRI के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं कि मैं कोई टेररिस्ट वाला आदमी है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. नहीं, KYC मनी लॉन्ड्रिंग वाले ये जो नॉर्म्स है उसने फुलफिल करने चाहिए. तो कौन सी कंडीशन में कर सकता हूँ मैं ये, ऑन अ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर्स टू द नॉमिनी और लीगल हेयर्स, ऑन अ डेथ ऑफ एनी अकाउंट होल्डर, ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑन प्लेजिंग ऑफ द अकाउंट. और ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है. पेमेंट ऑन मैच्योरिटी कि ये डबल हो जाएगा और मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, इट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट. अगर मैं आज अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो मुझे पता है 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कंपाउंड होगा ईयरली और मैच्योर होगा 9 ईयर्स 7 मंथ्स में, मतलब ओवरऑल 115 मंथ्स में. लेकिन अगर ये चीज़ें चेंज होती है तो ये भी चीज़ें चेंज होती है. आप अगर ऑब्जर्व करिएगा, अगर से ये 7.6 रहा ना तो कभी कभी ये 112 मंथ्स में भी हो सकता है. ठीक है, सो ये चीज़ें कंसिडर की जाएगी. तो मैच्योरिटी पीरियड कोई भी फिक्स है नहीं है. इट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट. तो ये हमने चीज़ें पढ़ी है किसान विकास पत्र के बारे में. अभी इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं थ्रू MCQs. देखिए यार, ये MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ ली है वो हमको आ रही है या नहीं आ रही है ये भी चेक करना होगा. सो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल सेविंग स्कीम इन इंडिया. द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस स्कीम्स आर रिव्यू
बाय हु, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑन व्हाट बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, बराबर है। अगर यहाँ पे सेमी एनुअल बेसिस होगा या फिर ईयरली बेसिस होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है क्वार्टरली बेसिस। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली करती है रिव्यू। श्यामला गोपीनाथ कमेटी, ठीक है, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। स्मॉल सेविंग स्कीम, स्मॉल मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब समल, श्यामल, श्यामला गोपीनाथ। रिकमेंडेड दैट द इंटरेस्ट रेट टू बी सेट 25 to 100 BPS बेसिस पॉइंट्स लोअर दैन द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। लोअर नहीं भाई, ये तो हायर रहेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा, लोग तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो ये हायर रहेगा, ठीक है। कितना बेसिस? 25 to 100 बेसिस, ये रेंज है 25 to 100 BPS। आपने ऊपर देखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चल रहे हैं, 7.1, 7.5, 8.2 के आसपास चल रहे थे। सो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नियर अबाउट 6.5 के आसपास मिलता है, तो उसके अबव ही चल रहे थे। सो थर्ड, ऑल डिपॉजिट अंडर दिस स्कीम्स आर पुल इनटू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, जो फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हेल्प होता है। तो ये बराबर है, ये रॉन्ग है, ये बराबर है। सो आंसर इज 1 and 3 ओनली। एज पर इंटरेस्ट रेट effective from 1st October to 31st December, which of the following schemes offers highest rate of return? पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना था? 7.1 के आसपास था। सुकन्या समृद्धि 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सेम 8.2%, और किसान विकास पत्र था 7.5%। सो कौन हाईएस्ट है? 2, BNC। सो BNC इज द आंसर। थर्ड, किसान विकास पत्र स्कीम was relaunched by government in 2014 after a period of closure. What was the primary reason for its initial closure in 2011? मैंने आपको बता दिया कि भाई उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ट्रांसफरेबल था तो अनोनिमिटी थी, KYC नॉर्म्स कंप्लाई करने होते नहीं थे, वहाँ पे पैन नंबर वाला कंसेप्ट वगैरह उतना नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मली किसानों के लिए लॉन्च किया गया था ना उस टाइम पे। किसान कहाँ से पैन नंबर लाएंगे? सो ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी वाली भी चीज़ें होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं अगर अमीर आदमी हूँ तो मैं किसी लेबर को या फिर किसान को पैसे दे दूंगा कि भाई तू इन्वेस्ट करवा ले, मैच्योर होने के बाद मुझे पैसा दे देना। ये चीज़ें भी वहाँ पे होती थी। सो मनी साइफनिंग वाली चीज़ें भी वहाँ पे होती थी, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट को भाई 5.5 साल के बाद डबल पैसा देना है, ठीक है। तो ये रीजंस थे। सो यहाँ पे कौन सा आएगा? रिकमेंडेशंस फ्रॉम ए कमिटी हाईलाइटिंग पोटेंशियल फॉर मिसयूज हुआ करता था, इसलिए श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने यही दिया था। उसके बाद चौथा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू ओपन किसान विकास पत्र अकाउंट। सो कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट सिटीजन, हाँ बिल्कुल है। NRI नहीं है, ये नहीं है भाई ये भारतीय लोगों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम है, बाहर का कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। ये NPS वाली स्कीम थोड़ी है, NPS में हुआ करता, हमने देखा है। अब माइनर थ्रू गार्डियन, हाँ भाई माइनर है 10 साल वाला। और हिंदू एंड्रॉइड फैमिली, ये तो भाई कंपनी जैसी होगी ना, तो ये भी अवेलेबल इंडिविजुअल लोगों के लिए। सो आंसर इज 1 and 3 ओनली। विद रेफरेंस टू किसान विकास पत्र, व्हाट इज द करंट मैच्योरिटी पीरियड फॉर इन्वेस्टेड अमाउंट टू डबल? करंट बोल रहा है ये, ठीक है, ये चेंज होती है, हमने देखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो करंट कितना है? 9 years 7 months, मतलब 115 months। सो आंसर इज बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इज अ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ किसान विकास पत्र अकाउंट परमिटेड? प्री मैच्योर क्लोजर कब परमिट किया जाता है? हमने बताया ऑन अ डेट ऑफ अकाउंट होल्डर, यस बराबर है। अगर मर गया तो हो सकता है। व्हेन ऑर्डर बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यस ये भी बराबर है। एट ए रिक्वेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर ए पर्सनल रीजन आफ्टर 1 year, यार पर्सनल रीजन के बेसिस पे तो नहीं है, हमने देखा है। सो आंसर इज 1 and 2 ओनली। हाँ, ये फोरफीचर बाय प्लेजी के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे मैंने बोला है कि किसान विकास पत्र में अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, मैं ये लेके जा रहा हूँ बैंक के पास कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक दे देगी। लेकिन अगर मैं लोन का हफ्ता बराबर नहीं भर रहा हूँ तो बैंक क्या करेगी? इसको भाई फोरफीचर कर सकती है, जब्त कर सकती है, इसको रिडीम करवा सकती है। तो इस टाइप में प्री मैच्योर क्लोजर होगा। सो आंसर इज 1 and 2। ये भाई करो सब्सक्राइब, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, 7वां, और किसान विकास पत्र अकाउंट होल्डर पासेस अवे, ठीक है, यह अकाउंट वाला मर गया। द नॉमिनी विशेष टू कंटिन्यू द अकाउंट अंटिल मैच्योरिटी, और नॉमिनी बोल रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना है। सो अंडर व्हाट कंडीशन इज दिस परमिटेड? पहला, इफ देयर आर नॉट मोर देन 3 सर्वाइविंग नॉमिनीज और लीगल हेयर्स। सो यही आंसर था वहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन किसान विकास पत्र अकाउंट? तो भाई कितना पैसा मिनिमम ही चलेगा? तो वो 1000 रुपीज चलेगा। देखिए हमने NPS वाली स्कीम पढ़ ली है, NPS वात्सल्य वाली भी स्कीम पढ़ ली है, बराबर। UPS वाला भी कंपोनेंट हमने पढ़ लिया है, ये तो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है।
उसके साथ साथ हमने पीएम वय वंदना वाला भी स्कीम भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इनमें से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये सभी याद रखिएगा। इसके ये स्कीम खत्म होने जा रही दीजिए, फिर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी लेके आऊँगा जहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है एग्जैक्टली, क्योंकि हर स्कीम के लिए वो अलग है। जैसे एनपीएस में हमने देखा था कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए 500 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए भी अलग चीज़ें हम ये पढ़ेंगे उसके बाद। सो ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज कर सकती है, क्योंकि हर स्कीम के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग है। यहाँ पे क्या है 1000। To which of the following entities can Kisan Vikas Patra account be pledged as a security? RBI, yes. Private corporation, yes. Housing finance, yes. जो मुझे लोन दे सकता है वहाँ मैं प्लेज कर सकता हूँ। If किसान विकास पत्र अकाउंट इज क्लोज प्रीमैच्योरली, लेकिन कब? आफ्टर 2 years and 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड? तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एट ओरिजिनल केवीपी रेट फॉर एंटायर पीरियड, ठीक है। एंटायर पीरियड बोल रहे हैं वो, एंटायर पीरियड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एज पर प्री डिफाइंड टेबल प्रोवाइडेड इन स्कीम्स प्रोविजन, कि भाई इतने इतने महीने हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंटायर पीरियड के लिए कैसे मिलेगा? जितना पीरियड के लिए किसान विकास पत्र था उसी पीरियड के मिलेगा। सो एज पर प्री डिफाइंड टेबल प्रोवाइडेड इन स्कीम्स प्रोविजन। सो ये चीज़ हो गई किसान विकास पत्र और उसके रिविजन एमसीक्यूज। देखिए हमने ये स्कीम खत्म कर ली है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे स्कीम्स के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे मैंने देखिए प्लेलिस्ट मेंशन करी रखी है, और इसके साथ साथ हमारा ग्रेड ए का यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए यार, ठीक है। और कोई अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है उसके लिए कॉमेंट भी करिएगा, ठीक है। ओके गाइज, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू स्कीम्स कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना।